और चलिए बात कर लेते हैं बजट की। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से क्या है लोगों की उम्मीदें, आइए आपको दिखाते हैं। बजट में क्या उम्मीद आपको लग रही है? तीसरा टर्म है सरकार का, मोदी सरकार का, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इस पे मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ज्यादातर काम करे और बहुत ज्यादा फोकस लगाए, वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बीइंग अ स्टूडेंट मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। पिछले 3-4-5 साल में जो चीज सबसे ज्यादा चेंज हुई है यूथ के अंदर, वो उनका माइंडसेट हुआ है। बीइंग अ जॉब सीकर टू बीइंग अ जॉब गिवर की तरफ जो यूथ का माइंडसेट गया है, नहीं मुझे जॉब गिवर बनना है, मुझे Tier 1, Tier 2, 3 सिटीज के अंदर जॉब की प्रोडक्शन करनी है, चाहे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक चीज मैं चाहता हूँ जो इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज स्किल बेस्ड रिजर्वेशन। कुछ चीजों के लिए हर स्टेट का अपना अपना रेगुलेशन कमेटी तो रहता ही है, जिसमें से उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग और इन चीजों के लिए थोड़ी बहुत फंड अलग से निकाल के रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो 15-20 सालों से वही रहा जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बदलते आ रही है, वो काम करने की तकनीकें और इंडस्ट्री में मशीनरी चेंज हो रही है। इसका अगर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा दें तो वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। हिसाब से जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि स्किल बेस्ड हमें लर्निंग आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज करना नहीं आता, उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जाने, ताकि आगे जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। स्कॉलरशिप जो है उसका अगर और ज्यादा बढ़ जाए, स्कॉलरशिप का परसेंटेज अगर बढ़ जाए लोगों के सामने, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो आई गेस जो रूरल में भी है स्टूडेंट, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। वी कैन से कि हम लोग का भी एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो शायद मे बी आफ्टर 5 years 15 to 20% बढ़ जाएगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनको 60 साल की रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, इस तरह 60 साल की रिटायरमेंट के बाद किसान को भी 10,000 रुपए की पेंशन सरकार इस बार बजट में देने का काम करे, जिससे किसान जब बुजुर्ग हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, उसके कमाने की उसकी स्थिति नहीं रहती है। ठीक है, उसी को देखते हुए कि बस जब 60 साल किसी बुजुर्ग हो जाएगा तो सरकार 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का काम करे। किसानों का भला हो। डाई का कट्टा 900 रुपए का है, वेट कम कर दिया गया, पहले 50 किलो का था 5 किलो का कर दिया गया। किसानों के बारे में सोचें ज्यादा से ज्यादा, और किसानों के बच्चों के बारे में सोचें। बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, इस पर काम करे सरकार। सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, पर बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ा दी जा रही है। हाँ, उसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं तो उसको फिर फीस भी उस हिसाब से, एक है तो भी दिक्कत हो रही है। घर का भी राशन पानी सब महंगा हो रहा है, तो सैलरी भी बढ़ाना चाहिए। 500 रुपए लेके जाओ सब्जी के लिए तो पता भी नहीं चलता है कि 2-3 दिन की मात्र सब्जी आती है। टमाटर 120 रुपए किलो, दाल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। गैस की भी यही हालत है। बस यही उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार कुछ तो इस सब चीज के विषय में सोचे। जनता मर रही है, किराया बढ़ रहा है, वो अलग से मर रहे हैं बेचारे। जिसकी कम तनख्वाह है वो उस बजट में क्या कर सकती है भाई? वो सब्जी किस हिसाब से खाए, दाल किस हिसाब से खाए। अरहर की दाल बढ़ा, चने की दाल बढ़ा, रसोई गैस बढ़ा, तो उसमें राहत देनी चाहिए। और शहर में तो जो आ गई हैं तो चलो ठीक है, अपने से हाथ पैर कुछ मार रही तो थोड़ा बहुत इनकम हो जा रहा है उनका, और बाकी सब हस्बैंड पे ही डिपेंड है। तो कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं, तो कहाँ से हो पाएगा? तो बजट में ये तो मतलब इनको वो करना चाहिए, बजट में तो कुछ कमी करनी चाहिए ना। बजट बना रहे हैं, बनाएंगे, या तो उसको थोड़ा बहुत वो करना चाहिए ना, तो हम लोग को भी राहत मिल जाए। सर मोदी जी की जो सरकार है उसने अब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग बजट की, तो थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं, इट्स गोइंग वेरी हाई। जो एक आम आदमी पहुँच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट, होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। अभी
जैसे नोएडा एनसीआर में हम देखें तो हमारी मिडिल क्लास की रेंज से आउट ऑफ बहुत आगे हो चुके हैं, तो उसमें हम कुछ रिलीफ देख रहे हैं। सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यापारी जो साल में मान लीजिए 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो बेचारा 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो अपने सीए को ही दे देता है। तो वो थोड़ा सा कंप्रेस करके उनको इजी करने की जरूरत। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। क्योंकि आज आप देखते हैं 2 बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो औसतन आप साधारण से विद्यालय में पढ़ाएंगे तब भी आपको 40 से 50 हजार रुपए एक क्वार्टर का कम से कम लगता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो अगर 50 हजार क्वार्टर दे रहा है, 2 लाख रुपए तो उसने एजुकेशन का दे दिया।